शुरू करते हैं हुंकार। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने आज कुछ दस्तावेज जारी कर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कोरोना को लेकर राजनीति करने के लिए एक टूल किट बना दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए गिद्धों से भी बुरा बर्ताव कर रही है। देखिए, बीजेपी की अगर माने तो राहुल गांधी कोरोना को लेकर जो ट्वीट करते हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी जाती है वो इसी टूल किट की साजिश का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस ने इस टूल किट को फर्जी करार देते हुए बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कर रही है। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी चुप होने के लिए तैयार नहीं। जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा बीजेपी के कई नेता लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। तो आज हुंकार में इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिरकार टूल किट पर कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है। कोरोना को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार में आज एक कथित टूल किट की एंट्री हो गई। बीजेपी प्रवक्ता ने मीडिया को ये टूल किट दिखाते हुए आरोप लगाया कि इसे कांग्रेस ने बनाया है। पात्रा ने आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूल किट से पूरा देश, ये जो चीजें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय है। टूल किट को लेकर बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने फर्जी करार दिया। कांग्रेस ने ऐसी किसी भी टूल किट को बनाने से इनकार किया और कहा कि वो इस फर्जीवाड़े के मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज कराएगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है, विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? टूल किट तो आप ही बनाती हैं, विपक्ष को बोलने का मौका आप ही देती हैं। वो कोरोना काल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच संग्राम का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर वैक्सीन निर्यात तक दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा चुकी हैं और अब टूल किट नया मुद्दा बन गया है। इसी पर बात करने के लिए आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं हमारे, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो आज की इस चर्चा में बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शांतनु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है शांतनु को आना चाहिए और बताना चाहिए कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए कि साहब कांग्रेस की टूल किट है, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को बदनाम करने वाली टूल किट है, तो ये तो कांग्रेस की टूल किट ही नहीं है। कांग्रेस कह रही है साहब हम तो एफआईआर करवाएंगे। अब कौन सच्चा कौन झूठा? शांतनु गुप्ता। देखिए रोमाना सिंह जी, हर पार्टी अपनी एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाती है। जब कभी ट्विटर में ट्रेंड भी होते हैं तो बिल्कुल साफ तौर से कहूंगा सब लोग उसको प्लान करते हैं, वो यकायक बहुत कम ही ट्विटर ट्रेंड प्लान हो जाते हैं। उसमें स्ट्रेटजी भी बनती है, वो भी ठीक है, उसमें आप इंस्ट्रक्शन भी देते हैं अपनी टीम को। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, प्रियंका गांधी अभी पकड़ी गई थी, कैसे वो प्लीज ट्वीट गलत नाम लिख दिए थे, वो अलग बात है। वो प्लान करते हैं, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। इसमें जो रोमाना जी जो चीज खड़कती है कि भाई फ्रेंडली जर्नलिस्ट कुछ होते हैं, फ्रेंडली इंटेलेक्चुअल कुछ होते हैं, कैसे आप विदेशों के जर्नलिस्ट को अटैक करें, कैसे आप फोटोज को एम्पलीफाई करें, कैसे आप लेटर लिखते रहे नरेंद्र मोदी को बार बार जिससे उनको तंग करते रहे, इसको इंडिया स्ट्रेन बोले, इसको नहीं सर, एक सेकंड आपको ये नहीं ट्रबल करता कि इस दौरान कोरोना काल में वो जो मदद मांगने का सिलसिला था जहां पर आप कह रहे हैं कि फ्रेंडली जर्नलिस्ट और फ्रेंडली इंटेलेक्चुअल्स, उसमें ये फग्गन सिंह कुलस्ते ये तो केंद्रीय मंत्री हैं सर, इन्होंने भी कांग्रेस नेता से मदद मांगी थी और इनको मदद मिली थी। ये भी सोशल मीडिया पर है, मतलब आप चेक कर सकते हैं। तो क्या वो भी इस जाल में फंस गए? हाँ जी,
बहुत सारे लोगों ने उन्होंने कांग्रेस से मदद मांगी और कांग्रेस ने उनको मदद की सर, मतलब कांग्रेस के पूर्व विधायक ने उनकी मदद की। तो ये जो कांग्रेस मदद कर रही थी, ये जो कांग्रेस मदद कर रही थी, उसमें गलत क्या है? कांग्रेस ने मदद की लोगों की इस कोरोना काल में, इसमें गलत क्या है? मतलब टूल किट से आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं ये समझना चाह रही हूँ। आप उस टूल किट को पढ़ें, अगर ये टूल किट सच है जो लग रही है, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी टूल किट बिल्कुल वो देखने में लग रही है, क्योंकि ऐसी चीजें हो रही हैं जिस तरह के आप आर्टिकल बीबीसी में आ रहे हैं, जिस तरह के आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रहे हैं, जिस तरह के लेटर लिखे जा रहे हैं, मनमोहन सिंह के लेटर लिखते हैं, ऐसी चीजें लिखते हैं जो सब हो चुकी हैं। वो कहते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे इंडिया में फैलाओ, अरे ये तो सबको पता है वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे इंडिया में फैलाने। तो वो जानबूझ के लेटर, जो चीजें इसमें लिखी हैं वो आधी तो हो चुकी हैं और कुछ होनी बाकी है। इसलिए लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा सत्यता है, क्योंकि उसकी आधी चीजें हो चुकी हैं। अगर आप देखें तो नहीं, आप जिसे सत्यता कह रहे हैं, मुझे लगता है अब सुप्रिया श्रीनेत को आना चाहिए, कांग्रेस की प्रवक्ता को। सुप्रिया जी ये कह रहे हैं कि इसमें सत्यता है क्योंकि ये हो रहा है, और कांग्रेस कह रही है कि ये कोरा झूठ है, हम एफआईआर करवाएंगे। मतलब ये टूल किट का मामला है क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा हतप्रभ हो रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता क्यों नहीं है इस शो पर, जबकि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन लोगों ने। सच तो ये है कि ये तथाकथित टूल किट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसको तमाम मंत्रियों ने और प्रवक्ताओं ने इसको ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरा जानते हुए आपको ये बता सकती हूँ, यहाँ पर कोई बकवास ना करे कोई, और इसलिए ना करे क्योंकि ये सारा का सारा फर्जी डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके हमारे लेटर हेड पे क्रिएट किया हुआ है। और इसमें एफआईआर होगी नहीं, इसमें ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है। इसमें एफआईआर संबित पात्रा के खिलाफ हुई है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इसमें एफआईआर स्मृति ईरानी के खिलाफ हुई है जिन्होंने इसके बारे में बोला था, बीएल संतोष ने इसके बारे में बोला था, जेपी नड्डा के बारे में हुई है। मुझे देखिए यहाँ पर ये नहीं डिफेंड करना है कि बीजेपी ऐसा क्यों करती है। सुप्रिया जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे लिए ये नई जानकारी है। आपने अभी बताया कि एफआईआर हो गई है, ये एफआईआर कहाँ दर्ज कराई है आप बता पाएंगे, और किसकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है? जरा ये इन्फॉर्मेशन प्लीज शेयर कर दीजिए। एक्चुअली ऐसा है कि जब हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की एक लाइव ब्रीफिंग चल रही है, जो राजीव गौड़ा जी जो रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड हैं, जिनके लेटर हेड को फॉर्ज किया गया है, वो ब्रीफिंग कर रहे हैं। मेरे कुलीग पवन खेड़ा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं वहां पर। अगर आप कट करना चाहिए तो वहां कट कर सकती है, लेकिन हाँ, मैं पूरे सबूत और पुख्ते के साथ आपको ये बता सकती हूँ कि ये एफआईआर हो गई है। 2 सेकंड में मैं पूछ के बता दूंगी कहां पर हुई है। मेरा अपना मानना ये है कि, और जब अगर मैं अधिकृत प्रवक्ता के तौर पे बोल रही हूँ तो आपको मानना पड़ेगा कि एफआईआर हो चुकी है और इन लोगों के खिलाफ हुई है, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष और जिन 3-4 लोगों का मैंने नाम लिया ये है जी। मेरी दिक्कत ये नहीं है कि एफआईआर हुई है, ये कुत्सित काम भाजपा कर रही है। आज लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस ने मदद किसी की करी या नहीं करी, या भाजपा ने करी या नहीं करी। आज प्राथमिकता क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आज प्राथमिकता इस चुनी हुई सरकार की, सत्ताधारी पार्टी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एक फर्जी डॉक्यूमेंट को बनाना यहाँ पर बैठकर और उसके बारे में प्रचार करना। और क्यों? क्योंकि आपकी छवि धूमिल हो रही है। उससे बचने के लिए ये किस तरह के लोग हैं, ये कौन सी मिट्टी के बने हुए लोग हैं? यहाँ पर एक लाइन है और वो मैं पढ़ के इसलिए जरूर बताना चाहती हूँ क्योंकि ये दिखाता है इनकी मानसिकता। पेज नंबर 3 की ये जो टूल किट इन्होंने बनाई है, जिसकी अब यही बुराई कर रहे हैं, और इन्होंने ही अपने लोगों के लिए शब्दों का प्रयोग किया। इन्होंने कहा है इनकॉम्पिटेंट मोदी, इन्होंने कुछ बातें राजनाथ सिंह जी के लिए कही है, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमण, मिसिंग अमित शाह, क्वारंटीन जयशंकर। देखिए इनका दिमाग कैसे चलता है अपने ही लोगों के लिए। मोदी जी के बारे में ये क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज। महाराज, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, चले जाइए मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश, आपको गंगा में तैरती हुई लाशें और डूबता देश दिख रहा है। चले जाइए उत्तर प्रदेश और आपको गिद्ध और कुत्ते नोचते हुए लाशें दिख रहे हैं। चले जाइए उत्तर प्रदेश, 1-1 किलोमीटर तट पर नदी के, जिस नदी की हम पूजा करते हैं वहां पर। चुप रहिए आप, एक मिनट शांतनु जी, 1 मिनट प्लीज, आपको बीच में नहीं टोका। वो अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद 2 और मेहमान भी हैं, उनका भी एक रिएक्शन देना है, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हाँ, आप नोट करके रख लीजिए, आपको जो कहना है, आपको जो आरोप लगाना है अपनी बारी पर सर, अपनी बारी पर, ताकि सबकी बात दर्शक समझ सकें, सुन सकें कम से कम। प्लीज सर, आइए सुप्रिया जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि असलियत तो आपको बयां हो रही है
और आप ये फर्जी टूल किट का सहारा ले रहे हैं क्योंकि आपको अपनी छवि सुधारनी है और इस पर आप चाहते हैं कि मीडिया और विपक्ष चुप बैठ जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया ने या आईवाईसी ने किसी भाजपा की मदद करी, मानवता कहती है किसी को भी जरूरत हो मदद करो, लेकिन मुझे फर्क इस बात का पड़ता है कि जब मेरे देश को एक चुनी हुई सरकार का कर्तव्य निभाना चाहिए तब वो सरकार टूल किट प्रिपेयर करा रही है और फर्जी टूल किट प्रिपेयर करा रही है। और इसीलिए हमने डिसाइड किया, यूजुअली हम कहते हैं छोड़ो झूठ है, हमने डिसाइड किया हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। हमने एफआईआर लॉन्च करी है और वही इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हम अपनी बात पर अडिग है और भाजपा के प्रवक्ता, घोषित प्रवक्ता का ना होना दिखाता है कि वो क्यों गायब हो गए। मैं घोषित प्रवक्ता की बात कर रही हूं। ठीक है जी, अघोषित। आलोक जी आइए प्लीज, आपकी टिप्पणी सर। देखिए, जैसा उन्होंने कहा, राजनीति में एफआईआर की अदालत है। निश्चित रूप से यदि कोई फर्जी दस्तावेज बना है तो उस पर तो कार्रवाई अदालत भी करेगी, पुलिस भी करना चाहिए। दूसरी बात, मैं भी नहीं जानता, नाम कुछ भी दे दीजिए। देखिए, जैसा अभी सुशांत जी कह रहे थे, हमारे गुप्ता जी, शांतनु जी, कि किस तरह से भाई हर पार्टी करती है, तो ऐसा तो नहीं। बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां पर्चे आज से नहीं। मैं एक बात जोड़ूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभिज्ञान जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी है, बिल्कुल, वो भी आपको बता देंगे जी। और वो उस समय रहे या लेकिन उसके बाद भी जानते हैं। श्रीकांत वर्मा जिस समय शुरू हुआ कांग्रेस में, इंदिरा गांधी युग में प्रवक्ता का युग बाद शुरू हुआ था, या बीजेपी में हुआ उसके बाद में शुरू हुआ, तो क्या है तब भी एक कैंपेन बनता था, गरीबी हटाओ का नारा हो या दीनदयाल उपाध्याय का रोजी कपड़ा मकान। नहीं सर, यहाँ पर सवाल कैंपेन को लेकर नहीं है, यहाँ सवाल इस बात को लेकर है कि जिसे बीजेपी कांग्रेस का टूल किट कह रही है, जिसे बीजेपी कह रही है कि साहब ये कांग्रेस चला रही है और ये प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कर रही है। कांग्रेस कह रही है हमने तो किया ही नहीं, कांग्रेस कह रही है हम तो सिर्फ और सिर्फ मदद कर रहे थे। कांग्रेस कह रही है क्योंकि मदद के मामले में सरकार कहीं नजर नहीं आई और आईवाईसी के सारे नेता छाए हुए थे सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े पत्रकार हम देख रहे थे किस तरीके से उन्हीं को टैग कर रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्री तक उन्हीं को टैग करके उनसे मदद मांग रहे थे। तो इससे जो छवि के मामले में सरकार पिछड़ी, उसे कहीं ना कहीं पोंछने चमकाने के चक्कर में कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। सर देखिए, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, झूठा सच पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन क्या प्रचार नहीं किया गया? क्या जैसा अभी कह रहे हैं कि लाशों के जो यहाँ फोटो दिखाए जाते हैं दुनिया भर में दिखाए जा रहे हैं, नहीं, उनको किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कुछ चीजों को भारत में भी दिखाना। मैं पत्रकार के, अरे भाई आप क्यों बीच में बोल रही है? मैं चला जाता हूँ, आप बोलिए अकेले, मैं चला जाता हूँ। आप बड़ी पत्रकार हैं, आप महान पत्रकार हैं, आप मुझे 4 लाइन बोलने दीजिए, उसके बाद गाली दीजिएगा। कांग्रेस के कई साथी आते गाली देते हैं और मैं श्रीकांत, आप जब जानती थे इंदिरा गांधी से और राजीव गांधी से नहीं मिलता था। अरे किसकी प्रवक्ता हो? वो कांग्रेस की, चीन की प्रवक्ता हो? व्हाट इज दिस? जी सुप्रिया जी प्लीज पहले सुन लीजिए, क्या लेना देना है? चीन से पैसा लेकर के कई लोग काम कर रहे हैं। सुप्रिया जी प्लीज सुन लीजिए पहले आलोक जी को, वो अपनी बात पूरी कर ले फिर आप आ जाइएगा। आलोक जी आइए। अरे आप ज्यादा चिल्ला रही थी, मैं तो धीरे से बोल रहा हूँ, आप सुनिए पहली बात। श्रीकांत, बौखला नहीं रहा हूँ, चुप रहिए, मैं चला जाता हूँ। आपको सुप्रिया जी प्लीज, सुप्रिया जी प्लीज प्लीज प्लीज, सुप्रिया जी प्लीज जरा संयम के साथ, आलोक जी को उनकी बात रखने दीजिए। आलोक जी प्लीज, आप बोलेंगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप जानते हैं। मैम प्लीज, मैम प्लीज, आप क्या कर लेंगे? चुप रहिए, धमकी दे रहे हैं, आराम से, आराम से। आप मुझे धमकी देंगे? आप लोग किस स्तर पे चर्चा को लेकर जा रहे हैं? प्लीज किस स्तर पे चर्चा को लेकर जा रहे हैं? सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, कोई धमकी नहीं दे रहा है। सुप्रिया जी कोई धमकी नहीं दे रहा है, कोई धमकी नहीं दे रहा है, अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप रखने दीजिए ना उनको अपनी बात। आपने आराम से अपनी बात रखी, आपको सबने सुना। आलोक जी ने बीच में बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका उन्होंने, आप अभी सुन लीजिए। अगर एक आदमी मुझसे बोलेगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? ये क्या तरीके की बात है? सुप्रिया जी प्लीज प्लीज, मैं दोनों से गुजारिश कर रहा हूं। सुप्रिया जी वो चुप हो गए, सुप्रिया जी वो चुप हो गए, बाकी बोल रही है, आप सुन लीजिए। सुप्रिया जी प्लीज, कोई नहीं होगा, ये कौन सी लैंग्वेज है? नहीं चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब संयम के साथ मुद्दे पर। आलोक जी प्लीज आइए सर, अपनी बात रखिए। ठीक है आलोक जी प्लीज आइए सर, प्लीज आइए, अपनी बात रखिए सर। चलिए भाषा भी सीख लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। मेरा कहना है कि देखिए, ये पुराने युग से चला आ रहा है। कांग्रेस ने इस समय जितना गंदगी की है, चलिए मैं बोलता हूँ, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, इनसे ज़्यादा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के साथ ये फोटो देख लीजिए, सोनिया गांधी के साथ भी, ये बात छोड़िए। मेरा ये कहना है कि जो परंपरा थी, आज उस परिवार को भी आप कलंकित कर रहे हैं। बीजेपी भी करती थी सोनिया गांधी के खिलाफ, यदि कोई गंदगी, बहुत भाषा में बीजेपी का कोई आदमी
तो उसको भी हम बुराई करते थे, कोई और पार्टी का करता था, राम जेठमलानी रोज सवाल करते थे, किसको आपत्ति थी? सवाल करिए, राफेल पे सवाल किए, क्या किया? देश को, भारत के गरीबों को डराने के काम करना कि कल मर जाएगा तू, कोई सहायता नहीं मिलेगी, केवल आईसीयू सहायता करेगी, ये सहायता सर, करेगी। एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, बस एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो विस्तार से दर्शकों को बता दूं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आलोक जी, ये ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता देते हैं। वही जो अभी एफआईआर का जिक्र यहाँ पर सुप्रिया सुनीत की तरफ से किया जा रहा था, जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि टूल किट मामले में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची है कांग्रेस कह रही है एफआईआर दर्ज हो। जेपी नड्डा, बीएल संतोष, स्मृति ईरानी और डॉक्टर संबित पात्रा, इन चारों के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। और साथ ही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो फिर हम अदालत का रुख करेंगे। ये टूल किट मामला, जिसमें बीजेपी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का ये साजिश वाला टूल किट है प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को बदनाम करने का इस कोरोना काल महामारी के दौर में। इसी के खिलाफ कांग्रेस अब आक्रामक है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा ये टूल किट है ही नहीं। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, आक्रामक अंदाज में कांग्रेस क्या कह रही है? एफआईआर दर्ज कराने के लिए कौन कौन बड़े नेता पहुंचे हैं इस वक्त थाने, जरा बताइए डिटेल में। जी रोमाना, कांग्रेस ने जब जैसे ही बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था, तत्काल कांग्रेस की तरफ से ये साफ किया गया था कि ये आरोप जो है वो निराधार है, और कांग्रेस ने तभी कहा था कि वो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि कांग्रेस ने अपने नेता अमन पवार के जरिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ तुगलक रोड थाने में पुलिस को शिकायत दी है और कहा है कि बीजेपी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं कांग्रेस का बता करके वो फर्जी है, और कांग्रेस ने अपनी तरफ से मांग की है कि इन चारों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो अभी फिलहाल कांग्रेस ने अपनी तरफ से शिकायत दी है, देखना है कि इसको दिल्ली पुलिस जो है वो एफआईआर में तब्दील करती है या नहीं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो कांग्रेस अदालत का रुख करेगी। साफ है कि कांग्रेस इस मामले में जो है वो, जैसा आपने कहा, कि आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि आरोपों के जरिए न सिर्फ बीजेपी कोरोना के मुद्दे को लेकर ध्यान भटकाना चाह रही है, बल्कि एक ऐसा आरोप कांग्रेस पर चस्पा करना चाहती है जिसका कोई आधार नहीं है। तो कांग्रेस ने पुलिस का रुख किया है, देखना है कि अब इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जी रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने पुलिस का रुख किया है, शिकायत दे दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, और साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती तो फिर कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। जी आलोक जी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, फिर मैं अभिज्ञान जी का रुख करती हूँ। आइए सर। हाँ जी बिल्कुल, मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं खाली ये कह रहा था जी कि देखिए जिस तरह से सारे आरोपबाजी होती है वो अपनी जगह है, कुछ उसमें मीडिया से जुड़ी बात भी है ना, कैसा चलाया जा रहा है, बुद्धिजीवी कोई भी हो। मेरा शुरू से निवेदन यही है कि अभिज्ञान जी इतने वर्षों तक सबसे अनुभवी पत्रकारों में से टीवी के भी, आप बताइए क्या उन्होंने कभी लाशों को उस तरह से दिखाने की कभी प्रयास किया? वो सोचते कि नहीं, भोपाल का गैस कार्ड मशहूर था, क्या बीजेपी ने भी तब इस तरह की कोई बातें कही? उस पर अर्जुन सिंह को कई बार कहा गया, भागने दिया, वो सब ठीक है, एंडरसन चला गया, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं, मैं केवल परंपरा की बात कर रहा हूं। अब वो गलत दस्तावेज पर तो सजा होगी, अब मेरे खिलाफ भी एफआईआर कर दी, एफआईआर तो किसी पर भी कर सकते हैं आप, अभी जाकर के एफआईआर कर दे कोई, तो मेरा कह रहे एफआईआर भी सबूत नहीं होता, सबूत अदालत दर्शायित करेगी। मेरा खाली निवेदन ये है कि ऐसे देश की छवि दूसरे राज्य में जहां नहीं हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा है, उसको मत डराइए। छत्तीसगढ़ में भी जो नहीं मर रहा है उसको मत डराइए, लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा में नहीं बहाई जा रही उसको मत डराइए। ठीक है, आप कह रहे पूरे देश में हो रहा है, जो विदेशों में आप दिखवा रहे हैं, जो सीधे सीधे जो कनेक्शंस है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि कल फिर सबूत लाइए। अरे भाई कनेक्शन सबको मालूम है, कहाँ कहाँ किसके कनेक्शन है और कैसे दिखाया जा रहा है, कैसे उनको भारत के खिलाफ, यही आरोप तो उनकी सरकार लगा दी थी। 2G पर आप जब कहते थे, बोफोर्स पर कहते थे, तो कहते यही ये तो विदेशी लगे हुए हैं। वही आप कोर्ट उठा के देख लीजिए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के, वीपी सिंह के, नरसिंह राव के, सबके कोर्ट्स हैं। ठीक है सर, कि विदेशी ताकतें भारत को डिस्टर्ब करती है। आज यदि वो बीजेपी कह रही है, नया क्या है, लेकिन हाँ इस समय सबसे गंभीर संकट है, युद्ध से बड़ा, उस समय ये नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, आप जवाब दे दीजिए सुप्रिया जी, उसके बाद मैं चलती हूँ अभिज्ञान जी के पास। आइए, आप हटाना है हटाइए। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि एक पत्रकार होते हुए अगर कोई कह रहा है कि सच दिखाने से हम डर फैल रहा है देश में, और सच तो हम नहीं दिखा रहे, सच तो आपके जैसे टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, सच को छुपाने की कोशिश करी जा रही है।
लग रही है एफआईआर, डाले जा रहे हैं लोग जेल में, हो रहा है मुकदमा, एनएसए स्लैप करी जा रही है, डॉक्टरों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सच तो ऐसी, सच की ये ताकत होती कि सच उजागर हो जाता है। अगर लाशों को दफनाया जाएगा नदी के तट पे तो निकल ही आएंगी ना ये लाशें। अगर नदी में लाशें बहाई जाएंगी तो कहीं तो तैरेंगी ना ये लाशें। और इसमें आप बोल रहे हैं कि लोगों को डराया जा रहा है। अरे ये सच है, ये सच देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग मर रहे हैं, उनके साथ इतनी ज्यादती नहीं हो सकती है। बिना ऑक्सीजन के लोगों ने दम तोड़ा, आप इसको राजनीति कहते हैं? मुझे लगा कि इंडिपेंडेंट विश्लेषण और पत्रकार जो है धज्जियां उड़ा देंगे किसी भी सरकार की, मोदी सरकार या किसी भी सरकार की। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं नहीं उनको क्लीन चिट दो। और मैं सबसे ज्यादा ये जरूर कहना चाहती हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में आपने जो एक महिला से नेशनल टीवी पर बोला है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपको अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए चलें प्लीज व्यक्तिगत कमेंट से बचें, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें। ठीक है प्लीज सही, ठीक है। अभिज्ञान जी के पास चलते हैं। अभिज्ञान जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बड़े संयम से वो आप लोगों को सुन रहे थे। अब देखिए पहला कॉमेंट उनका आज की इस चर्चा में। अभिज्ञान जी प्लीज आइए। नहीं, मैं बहुत इत्मीनान से सुन रहा था। वरिष्ठ आलोक जी और सुप्रिया जी भी खुद एक जर्नलिस्ट रही हैं। पहला मेरा कमेंट है और इसमें कोई निजी प्रतिद्वंदिता नहीं है, लेकिन शांतनु गुप्ता साहब ने शुरुआत में अपने कमेंट में कहा कि फला इंटेलेक्चुअल्स फ्रेंडली पत्रकार। अब ये सब बहुत बहस होने लगी है, तो अगर इस बहस को व्यापक करना है तो जरूर करें ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए इस देश के सामने कौन किसका फ्रेंडली इंटेलेक्चुअल है और कौन किसका फ्रेंडली पत्रकार है। पहली बात। दूसरी बात बिल्कुल साफ साफ कह दूं, पहले भी मैंने इस प्रोग्राम में कहा था, विडंबना है, दुख के साथ कह रहा हूं, भारी मन के साथ कह रहा हूं, बहुत अजीब हृदय के साथ कह रहा हूं, लेकिन राजनीति तो होगी ही होगी। ये मैंने पहले ही कह दिया था और इसका मूल कारण यह है कि ये त्रासदी जो है ये सारे सबको अफेक्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल क्लास को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आज की घटना स्पेसिफिक पर अगर मैं आऊं तो सच में मैं ये जानना चाहूंगा, और मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने एक सीरियस चार्ज लगाया है, कांग्रेस ने कहा है कि यह चार्ज गलत है, यह डॉक्यूमेंट गलत है। एफआईआर हो, जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम्मेदार हो, तुरंत करके बताए कि ये क्या बीजेपी ने किसी तरह के इस डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया है, क्या बीजेपी ने ये किया है जो पॉइंट कांग्रेस कह रही है। देखिए, लोग इस वक्त ना जिस माहौल से लोग गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से लोग गुजर रहे हैं, लोग अपने नेताओं की तरफ लीडिंग बाय एग्जाम्पल के नजरिए से भी देखना चाहते हैं। निराशा है उनके अंदर, आप जो बात कह रहे हैं सर वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इस बात को समझना होगा कि आपने जो कहा कि साहब राजनीति तो होगी, तो आखिरकार राजनीति क्यों होगी, जरा इस बात को गहराई से समझिए, क्योंकि उतनी ही ज्यादा राजनीति होगी जितनी ज्यादा नाकामी है, और कुल मिलाकर यहां पर नाकामी बड़े स्तर पर नजर आ रही है। बार बार सिस्टम कटघरे में नजर आता है कि हम कोरोना की इस दूसरी लहर से लड़ने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो गए। 1 साल की वो तैयारी, 14 महीने की उस तैयारी का क्या हुआ? अगर देश के नागरिक को एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी से अगर लोगों की जान गई, अदालतों को सामने आना पड़ा, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार सबको फटकार लगानी पड़ी, तो नाकामी तो है। इसीलिए जितनी ज्यादा नाकामी उतनी ज्यादा राजनीति। मुझे लगता है शांतनु गुप्ता जी को आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि शांतनु जी, देखिए, इस कोरोना महामारी के दौरान सरकारों की नाकामी तो उजागर हुई है। अब वो लकीर किस तरीके से खींची जाए सर कि इस हद तक अगर आप बताएंगे सरकार के बारे में तो हाँ ठीक है ये नाकामी है, इससे आगे बढ़कर अगर बात होगी तो नहीं ये बदनाम करने की कोशिश है। मतलब ये कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें सर, मैं ये समझना चाहती हूँ। आपके पास कोई फॉर्मूला है? देखिए रोमाना जी, मैं आपकी डिबेट से पहले भी और ब्रेक में भी राहुल गांधी के ट्विटर की टाइमलाइन देख रहा था जी। अगर आप खुद भी अपने किसी भी वॉलंटियर से, अपने किसी भी पत्रकार से इसकी एक बार 100 ट्वीट की रिसर्च करवा लें और इस टूल किट को पढ़ लें, आपको लगेगा शब्द बाय शब्द इस टूल किट का फॉर्मूला यूज करा है। वो हर बात में क्या कर रहे हैं, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन, भ्रम फैला रहे हैं, सबको पता है बच्चों की वैक्सीन अभी भारत में आई नहीं है। फिर वो शवों की फोटो डाल रहे हैं जिससे लोगों में भय फैले।
फिर वो बड़े ध्यान से ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन कुंभ को सुपर स्प्रेडर कह रहे हैं। मैं एक तो सेकंड रुकूं, अगर आप मैं एक सेकंड आपको रोकूं। ये जो बच्चों की वैक्सीन वाली आपने बात कही, ये जो बच्चों की वैक्सीन वाली आपने बात कही और वो कांग्रेस का टूल किट आप कह रहे हैं, तो ये तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है उस पर भी आरोप लग रहे हैं। तो ये कांग्रेस का टूल किट सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस का टूल किट सब इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस तो लुकआउट में है, कांग्रेस तो बिल्कुल करेगी। कांग्रेस ने जैसे परिवारवाद शुरू करा वो तो समाजवादी पार्टी ने भी सीख लिया, ठीक है, वो तो अब ममता बनर्जी भी सीख रही है। कांग्रेस ने जो कल्चर दिया पूरे देश को, वो तो हर छोटी पार्टी ने सीखा है। हाँ। तो एक दूसरे पार्टी से सीख रहे हैं। तो आप अगर मतलब आप बीजेपी के उन आरोपों, ठीक है, मैं सुप्रिया सुनीत को अब लेकर आते हैं। सुप्रिया सुनीत वो अपने आरोपों पर कायम है, वो कह रहे हैं कि साहब आप इनका ट्विटर देखिए, आप इनकी टाइमलाइन देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उनमें सत्यता है, क्योंकि पूरी इनकी टाइमलाइन पर उसी हिसाब से ट्वीट किए गए। अपनी वैक्सीन लगाते हुए एक भी फोटो नहीं है, अपनी वैक्सीन लगाते हुए एक भी फोटो नहीं है, कोरोना कैसे जाएगा, मास्क लगाए, ऐसी कोई फोटो, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, केवल भ्रम। तो वही टूल किट कह रहे हैं। ठीक है, आइए सुप्रिया सुनीत। मैं आशा करती हूँ कि मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। ये मोदी जी के, योगी जी के बायोग्राफर हैं, तो ऑब्वियसली उनको डिफेंड करेंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। राहुल गांधी की टाइमलाइन का विश्लेषण कर रहे थे। राहुल गांधी जी ने पिछले साल फरवरी में कहा था सुनामी आने वाली, उसके लिए प्रिपेयर कर लो। उन्होंने फिर कहा कि इसकी इकोनॉमिक त्रासदी बहुत बड़ी होगी, उसके लिए प्रिपेयर कर लो। उन्होंने अगस्त 2020 में कहा था वैक्सीन पॉलिसी बननी जरूरी है, लोगों को वैक्सीनेशन से बचाया जा सकता है। हर चीज को इग्नोर किया गया। सरकार तो इस मुगालते में थी कि कोरोना चला गया है। मोदी जी ने तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जनवरी में कह दिया था हमने कोरोना पे विजय पा ली है। आपको पता है कि बाकी देशों ने, जिनकी छोटी जनसंख्या है, उन लोगों ने पिछले साल अक्टूबर तक अपने 3-3, 4-4 ऑर्डर देकर वैक्सीनेशन के पूरे ऑर्डर कर दिए थे, जिसमें डेवलप्ड वर्ल्ड भी है, डेवलपिंग वर्ल्ड ब्राजील भी है, जिससे हमारी तुलना होती है। उन लोगों ने ऑर्डर दे दिए थे। हमने अपना पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया, 23 जनवरी 2021 को, और वो भी मात्र 1,60,00,000 के लिए। तो आप राहुल गांधी जी का विश्लेषण तो कर रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही उसका भी विश्लेषण कर दीजिए। मैं फिर से मुद्दे पर आती हूँ। आज आपके शो का मुद्दा है ये टूल किट, और ये टूल किट फर्जी है, ये टूल किट कॉन्कॉक्शियस है, ये टूल किट फर्जीवाड़ा है। ये भाजपा की आईटी सेल ने बनाई है या किसी ने भी बनाई है, इस पर फॉर्जरी हुई है। कंफर्म कर रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ, एग्जैक्टली कंफर्म कर रही है उससे। आप बौखलाइए मत, मैं तो बस उस बात को दोबारा कह रहा हूँ कि टाइमलाइन कंफर्म कर रही है। नहीं, शांतनु जी वो कह रही हैं कि साहब ये तो भाजपा के आईटी सेल ने बनाई है, तो फिर आप जो बात कह रहे हैं वो तो वहां से क्यों लेकर भी बना सकते हैं ना। मतलब उनके आरोप वो कहेंगे हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे राहुल गांधी ने अपने टाइमलाइन पर ट्वीट किया, आपने वहीं से क्यों लेकर फौजरी कर दी है, बना दी नकली, वो तो कह नहीं सकते हैं। सुन लीजिए पहले, आइए सुप्रिया जी। रोमाना जी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आज मंत्री होती मोदी सरकार में तो मैं बड़ी व्यथित होती कि फर्जी टूल किट तो चलो मेरी पार्टी ने बना दी, मुझे निकम्मा भी ठहरा दिया। मोदी जी को इनकॉम्पिटेंट कहा इस टूल किट ने। उन्होंने ये भी कहा अमित शाह मिसिंग है, उन्होंने ये भी कहा जयशंकर जी क्वारंटीन है, उन्होंने ये भी कहा है साइडलाइन राजनाथ सिंह, उन्होंने ये भी कहा इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमण। तो इन 4 लोगों को तो, और प्रधानमंत्री मोदी जी को गुस्सा आनी चाहिए कि हमारे दोरुपल्ली के ट्रोलों ने टूल किट तो बनाई फर्जी, लेकिन उसमें हम ही लोगों को गाली दे डाली, हमारे ही सेंट्रल विस्ता पर सवाल उठा दिया, हमारी ही प्रबंधन को कुप्रबंधन कह डाला। उनको ये बोलना चाहिए, क्योंकि टूल किट बनाने वाले ये भूल जाते हैं ठीक है, चलिए उम्र बहुत लंबी है, अभी फैसला तो नहीं हुआ है कि आखिरकार टूल किट बनी कहां से। ठीक है, मैं जरा सा आलोक मेहता जी के पास चलती हूँ, उससे पहले शांतनु जी जवाब देना चाह रहे हैं। शांतनु जी जल्दी से। रोमाना जी, हाँ जी, रोमाना जी, मैं एक बात बता दूं, अगर ये टूल किट फर्जी नहीं होती तो हम क्यों जाकर FIR करते, हम क्यों दूध का दूध पानी का पानी कराना चाहते? आपके शो पर भाजपा प्रवक्ता क्यों नहीं है? ठीक है, वैलिड पॉइंट, ये पॉइंट तो है। ठीक है शांतनु जी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए सर, फिर बाकी 2 मेहमान भी वेट कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीजों में कोर्ट में गया, अब राफेल में भी कोर्ट में गया और आपको वहां माफी मांगनी पड़ी, तो इसको कोर्ट में जाना और FIR करवाना पुराने पैतरे, आपकी गलत वो है। बिल्कुल हमें माफी नहीं मांगनी पड़ी, हमें सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करने पे माफी मांगनी पड़ी। आप योगी जी के बायोग्राफर है, वही बन कर रही है। आप राजनीतिक विश्लेषण का मतलब होता है अनबायस्ड होना। क्यों छोड़ू मैं क्या हूं? आप तो राजनीतिक विश्लेषक बन के आए हैं ना, आप घोषित प्रवक्ता है तो आप घोषित बनिए। आप गलत काम करते हैं, आप गलत काम करते हैं। ठीक है सुप्रिया जी, आप उन्हें बोलने दीजिए ना। सुप्रिया जी उन्हें सुन तो लीजिए।
सुप्रिया जी जब ये प्लीज गलत बात बोलेंगे, उनको सुन जब ये लीजिए। मेरे बीच में आपने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट करने की वजह से माफी मांगनी पड़ी थी, आपने बता दिया ना, आपने पॉइंट क्लियर कर दिया। ठीक है आप उन्हें बोलने दीजिए, आप सुन लीजिए ना, आप दर्शक उनकी भी बात जरा सुन लें। हाँ जी इसके लिए हमने अपोलोजाइज ठीक किया था, है हमने राफेल पे अपोलोजाइज बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, आपने अपनी बात कर दी, आपने क्लियर कर दिया। आप शांतनु प्लीज आइए, जल्दी से अपनी बात कीजिए। इनको लॉ की समझ नहीं है, कोई बात नहीं, ना समझ है, कोई बात नहीं, मैं मान जाऊंगा। सारी समझ आपको है और राहुल गांधी जी को है, सारी समझ आपको। चले आए शांतनु जी इस प्रकरण में तो दिख ही रहा है, इस प्रकरण में तो दिख ही रहा है। देखिए टूल किट भी बनाएंगे, इनके नेता की टाइमलाइन भी उस पर कंफर्म करेगी। और ये मैं कह रहा हूँ एफआईआर करना, कोर्ट में जाना, वापस फिर माफी मांग लेना, ये पुराना पैतरा है। लगता है देखने में, देखिए हमने एफआईआर कर दी, हम वहां चले गए, हमने एफआईआर कर दी, बाद में धीरे से केस होगा नहीं होगा, आपको पता है केस की गति क्या होती है। कैसे धीरे से नहीं होगा, हम योगी थोड़ी हैं कि चुपचाप भाग जाएंगे, रोने लगेंगे, हमारे पर मुकदमा होने लगा। हम योगी जी नहीं है, हम रोते थोड़ी हैं, हम लाशों को थोड़ी छोड़ देते हैं। प्रियंका गांधी जो लखनऊ में किसी के सपने देख रही है, इस टूल किट से नहीं कर पाएंगे, काम करने से होगा। इस टूल किट के नाम पे प्रियंका गांधी हिंदू की लाशें दफन हो रही है, हिंदुओं की लाशें, ये महंत जी का कारनामा है। मुझे मत बताइए योगी जी क्या है। मैं महाराजगंज से आती हूँ, गोरखपुर के बगल वाले। चलें प्लीज हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं है। मैं आप दोनों की आवाज कम कर रही हूँ। मैं जरा सा आलोक जी और अभिज्ञान जी का रुख करूंगी। अब आलोक जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि आज जिस तरीके की स्थिति बनप रही है राजनीतिक तौर पर, इसकी वजह आपको क्या लगती है कि जिस तरीके से कोरोना की पहली वेव में जो काबू पाया और उसमें मोदी सरकार ने अपनी पीठ जमकर थपथपाई, ये उसी का नतीजा है सर कि आज विपक्ष इतना आक्रामक है? देखिए, केवल एक सरकार ने नहीं किया, चाहे पहला हो या दूसरा हो, पूरे सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने भी मोदी सरकार को श्रेय। देखिए, जो आपका एडिटर हैं, जो आपके बाली के लोग उनको कहते हैं, लेकिन मैं पहले, चूंकि बहुत कम समय बचा है जी, मैं जरूर खाली स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो कहा गया कि भाई मैंने कह दिया कि भाई, एक मिनट, तो खाली ये कह दिया गया कि भाई मैं देख लूंगा, इसलिए कि मैंने देखा है इंदिरा गांधी के समय से भी, तो नाम की सूची दे दूंगा कल यदि आप चाहेंगी तो, कि कैसे कैसे पत्रकारों को पैसा। मैं अपनी किताब आई है मेरी, अभी पढ़ लीजिए जाकर के, उसमें नाम नहीं लिखे आज भी मैंने, लेकिन मैं जानता हूं कि पैसा देकर के कई लोग ऐसे काम करते रहे, आज से नहीं, हर युग में। तब ये नहीं कहते थे कि सारी नसबंदी इंदिरा गांधी की करवा रही हैं, सारे 84 में जो कुछ 85, उसके बाद जिस तरह से भोपाल गैस कांड हुआ, राजीव गांधी ने हत्या करा दी। मेरा खाली आपत्ति इन शब्दों पर है, जिस तरह का प्रचार तंत्र है। टूल किट को भूल जाइए, भूल इसलिए जाइए, आप करिए प्रचार, उनको जेल भेज दीजिए, नड्डा जी को जेल भेज दीजिए। मेरी आपत्ति यहाँ थी, और मेरा बुरा कहने का खाली था कि मैं सोनिया गांधी जी को पत्र लिखकर कहूँगा कि ऐसे प्रवक्ताओं को, चूंकि एक प्रवक्ता मर गए इसीलिए उनको दबाव डाला जाता था कि भाई देखिए आप जाकर के पत्रकारों को गाली दीजिए, अभिज्ञान जी बीजेपी के, आलोक कांग्रेस के, वो फलाना, इसका। मेरा खाली निवेदन ये कि भाई आप पत्रकार रहे हैं, मैं खाली उनके नाम अब भेज दूंगा भैया आप अपने। मैंने अहमद बाड़ी को तो कहा था, मैं आज भी यही कहा, बुरा कहने का मतलब इनके प्रति नहीं है, ऐसे लोगों से मत करिए जो व्यक्तिगत जाते हैं। अरे मैं बोलना ही चाह रहा हूँ, आपके लिए मेरा कोई बुरा मन में नहीं है, आप अच्छी पत्रकार रही है। अरे भाई बुरा आपकी पार्टी को, आपके प्रवक्ताओं को, सुरजेवाला को धमकी दे रहा हूँ, हाँ सुरजेवाला को धमकी दे रहा हूँ, भेज दीजिए उनको अदालत। नाटक तो करिए। मैं सुरजेवाला लोगों को बीफ करता था, राजीव त्यागी मर गया जान दे दी, राजीव त्यागी को लिख के कहा गया। मैं सुरजेवाला के लिए कह रहा हूँ, मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, आपकी पार्टी के लोगों को एक्सपोज कर दूंगा, आपकी पार्टी के लोगों को एक्सपोज कर दूंगा, ये मैंने कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? मेरा ये कहना है कि इस समय जो दस्तावेज आपको नहीं, आपकी पार्टी के लोग कहा, फिर भी आ गए आप। नहीं, आपने मुझसे कहा, आपसे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आपने क्यों कहा ये? आपने गलत कहा, मानिए उसको और आपसे माफी मांग लिया ना, आपसे माफी मांगनी खत्म हुआ किसा, आपसे माफी मांग लिया, आपके सुरजेवाला को कह रहा हूँ, आई एम एड्रेसिंग सुरजेवाला, उनको भी मत कहिए, उनको भी मांग लीजिए माफी। आप किस बात पे बात कर रहे हैं सर? आज के मुद्दे पर रहते हैं सर, आज के मुद्दे पर रहते हैं, प्लीज आज के मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पे आइए जी, मुद्दे की बात खत्म करने दीजिए, बस आज के मुद्दे बात कही हो गई ना, मैंने माफी मांगी, हाथ जोड़ लिया, आपको चिट्ठी भेज देता हूँ। देखिए मेरा ये कहना है कि आप लोग, अरे भाई बोल रहे हैं माफी मांग लीजिए, फिर वो रोक रही है, मेरे कहा लिख करके आपसे माफी मांगूंगा, और क्या चाहिए आपको? लेकिन आपकी पार्टी के लोगों को छोड़ दीजिए, जिस तरह से प्रचार का तंत्र चल रहा है उससे बहुत नुकसान हो रहा है, उससे लोगों को मन में अभी आप विश्वास पैदा करने के लिए मिल करके काम करना चाहिए। सरकार को हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश चुनाव को कौन रोक रहा है? सवाल यह कि अभी तो हटाने का टाइम नहीं है ना, और गलत प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं ये, और पार्टी के लोग, चाहे वो बीजेपी के लोग भी कर रहे हो। यदि केस गौतम गंभीर पे हुआ है, यदि गौतम गंभीर पे हो रहा है, श्रीनिवास पे हो रहा है,
गौतम गंभीर को भी उसने क्यों इकट्ठा करके रखा? नहीं तो रोमाना आपके जी इसी टूल चैनल पे किट चैनल तो नकली बोला है। इसके क्यों एक बारे में आदमी कह रहा है कि मैं डिस्कशन कर होना दूंगा? था। क्या बोल रहे हैं ये? ठीक है, हाँ, तो नकली है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो टूल किट जी, टूल टूल किट क्या, किट के टूल मुद्दे किट पर होता हम क्या है? चर्चा कोई करें। आपका बनाया वर्ड है ना, खाली डिजिटल क्या बोल रहे हैं? प्रचार हमारा सामग्री नहीं है है खाली। सर, भाजपा का बनाया है। प्रचार राहुल भाजपा गांधी लेकर आई है ये। जो टूल किट भाजपा सौकाल्ड लेकर आई प्रचार है। का जो उसकी बात धंधा है, करिए। जिससे पैसे भाजपा लिए लाई जाते है। हैं, जिन लोगों से प्रचार का पैसा लेके धंधा रखा मोदी गया जी करते हैं। पार्टी में, जो इनसे क्या पैसा बोल ले रहे रहे हैं उसी का प्रचार कर रहे मुझे हैं। लगता है अभिज्ञान जी के पास हमें चलना चाहिए। अभिज्ञान जी, अभी देश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जितनी नकारात्मकता है और जिस तरीके का सच जमीन से निकल कर आ रहा है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार गांव-गांव में घूम रहे हैं और वो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं किस तरीके से नदियों के किनारे शव नजर आ रहे हैं। सर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, सब कैमरे में दर्ज हो रहा है, रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने लगातार इस तरीके की खबरें ग्राउंड से दिखाई हैं, ये हकीकत है। एबीपी न्यूज पर हम दिखाते हैं, घंटी बजाओ में, भारत की बात में, अपने शोज में। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या इस तरीके की खबरें दिखाना ये नकारात्मकता फैलाना है क्या? इससे क्या डर और दहशत का माहौल एक बनेगा? और इस तरीके की बातों से क्या विपक्ष को बचना चाहिए? विपक्ष को क्या सरकार के साथ मिलकर इस वक्त काम करना चाहिए? यहां पर एक मोटी बात जो सामने निकल कर आ रही है आलोक जी की बात से। दो बातें बहुत बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा। जो दिखाया जा रहा है और बार बार उसको कहा जा रहा है कि वो नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन किसी भी आपदा और त्रासदी में उसके फ्लो को कोई रोक नहीं पाता, चाहे वो जितनी भी कोशिश करे। मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन आज का समय नहीं है और बहुत गहराई से कुछ बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि जब वो हक में बोलता है तब बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद तस्वीर बदल जाती है। बस बहुत इत्मीनान से रोमाना, मैंने आज आपके साथ अक्सर बैठना होता है, इस प्रोग्राम को सुना। मैं जाते जाते दो बातें कहूंगा। पहली बात, अब वाकई में चाहता हूं कि ये टूल किट का सच सामने आ जाए। ये टाइमलाइन राहुल गांधी की क्या है और ये उससे कैसे मैच कर रहा है, वो उससे कैसे मैच कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इन्वेस्टिगेशन हो, कांग्रेस का पॉइंट सही या गलत साबित हो, बीजेपी का पॉइंट सही या गलत साबित हो, कि ये टूल किट बनाकर देश में एक राजनीतिक माहौल पैदा किया जा रहा था, ये बिल्कुल क्लैरिटी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि ये एक मुद्दे में तब्दील हो चुका है। दूसरा, और ये बड़ी अच्छी बात है, शायद इसी मौके से निकल कर आएगी, वंस एंड फॉर ऑल मीडिया पर भी एक चर्चा हो जाए कि कौन कितना फ्रेंडली है और कौन कितना अनफ्रेंडली है, क्योंकि बार बार ये घूम फिर कर आने लगता है इस बात को लेकर। पूरे हम लोग तो सर इजी टारगेट है ना, जिसको मौका मिलता है वो हम लोगों पर निशाना साधने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो शूट द मैसेंजर वाला यहाँ पर हिसाब किताब शुरू हो जाता है। चले समय आज मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास आज इतना ही है सर, माफ कीजिएगा, समय इतना ही है। आप सबको रोक रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ओंकार में जुड़ने के लिए। लेकिन आज इतना जरूर कहूंगी कि ये टूल किट जो राजनीतिक तौर पर जिस पर आर पार छिड़ा हुआ है, सामने जरूर आ गई। क्या अच्छा नहीं होता इस कोरोना के मौके पर कोरोना को हराने वाली टूल किट को सामने ले आता? और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। रोहिणी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है सुशील कुमार की। कल ही दिल्ली पुलिस ने फरार पहलवान सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। आपको बता दें कि सुशील कुमार पर एक पहलवान की हत्या में शामिल होने का आरोप है। फिलहाल सुशील कुमार फरार है।